अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिजिक्स टीचर। डियर, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए भाई, हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया था उसके अंदर हमने कैपेसिटर पढ़ा था और कैपेसिटेंस भी पढ़ी थी, और इसी के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के। कैपेसिटर जो है उसको जोड़ने के तरीके, उसके कॉम्बिनेशन जो है कौन कौन से। देखिए भाई, दो तरह की कॉम्बिनेशन है। एक है कैपेसिटर इन पैरेलल के, कैपेसिटर्स जितने भी हैं उनको पैरेलल कंडीशन में जोड़ा जाए। दूसरा है आपके पास कैपेसिटर इन सीरीज के, जितने भी आप लोग कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सीरीज कंडीशन में जोड़ा जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर इन पैरेलल के। कैपेसिटर का पैरेलल तरीके से जोड़ने का अमल जो है आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखें भाई, इसमें ये हालात मतलब कि इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक या एक से ज़्यादा कैपेसिटर होते हैं जिनको पैरेलल वे में जोड़ा जाता है। पैरेलल वे से मुराद ये है कि एक दूसरे के सामने जोड़ा जाता है। अब उसमें तरीकाकार ये होता है कि एक कैपेसिटर की एक प्लेट को बैटरी के एक टर्मिनल के साथ, दूसरी प्लेट को बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, तो उसका भी तरीकाकार ये है कि अगर एक कैपेसिटर है तो एक की पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, असूल ये है इसका, और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट करना है, भले जितने भी हमारे पास कैपेसिटर्स हो। तो पहला जो हमारे पास रूल है, पहला रूल ये है कि each capacitor connected to a battery of voltage V has the same potential difference। इससे मुराद ये है कि हर कैपेसिटर जो है हमारे पास एक ही बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोबारा सुन लें कि हर कैपेसिटर एक बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तमाम कैपेसिटर्स का वो इक्वल होगा। बिलफर्ज अगर बैटरी हमारे पास है 20 वोल्ट की, तो इससे मुराद ये है कि हर कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई होता है वो 20 वोल्ट है। इसलिए आप इसे यूं भी लिख सकते हैं V1 V2 V3। V1 V2 V3 से मुराद ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर 1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर 2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर 3। इसलिए हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं कि V1 V2 और V3। अब ये सारे जितने भी हम यहाँ पर कैपेसिटर यूज करते हैं वो इक्वल होते हैं इनके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के। अच्छा जी, अब जो दूसरा इसका फीचर है, दूसरे फीचर में उसने ये बताया कि चार्ज जो है डिवेलप होता है क्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। लाजमी बात है, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ कैपेसिटर इस्तेमाल किए हैं, तो उसका पहला फीचर हमने ये पढ़ा है कि इनका जो वोल्टेज होता है सब का सेम। वजह भी उसने बता दी है, वजह उसने यही बताई है कि हर कैपेसिटर जो है एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड है। बैटरी एक है और उसमें से हर कैपेसिटर उसी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसका जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। अब जब चार्ज की हम बात करते हैं तो चार्ज में हम ये देखते हैं कि हर कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं उसके ऊपर चार्जेस जो है मुख्तलिफ है। वजह क्या है? वजह उसकी यही है कि यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने मुख्तलिफ कैपेसिटर इस्तेमाल किए। जब कैपेसिटर मुख्तलिफ है तो उनकी कैपेसिटेंस भी मुख्तलिफ होगी, तो इसीलिए इनके ऊपर चार्ज जो है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन इनका सम जो है उस चार्ज का वो इक्वल होता है। इसको हम ये लिखते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज टोटल आ रहा है 30 कूलम, क्योंकि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है ये मुख्तलिफ है, लेकिन ये सम ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल रहता है। तो हमने 30 करना है, तो इसमें हम डिवीजन कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि बिलफर्ज अगर पहले कैपेसिटर के ऊपर 10 कूलम का चार्ज है, दूसरे पे भी 10 कूलम का चार्ज है, तो तीसरे पे कितना होगा? वो भी 10 का होगा। अगर इस तरह ये तो इक्वल हो गया। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो अगर पहले भी 10 है तो दूसरे पे 15 कॉलम हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से इसके ऊपर भी अलग होगा। इस सूरत में अलग होगा कि इन तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को जमा किया जाए और हमारे पास ये 30 कॉलम जो है बन जाए। हमारे पास ये 30 कॉलम जो है बन जाए। अब
ये हमारी इक्वेशन थी Q1 Q2 और प्लस Q3, ये इसका तीसरा फीचर है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी Q इज इक्वल टू सी बी, और यहां से हमने वैल्यू ऑफ C जो है निकालनी है। तो C की वैल्यू हम यूं निकालते थे कि C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब जहां पर Q लिखा हुआ है तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल, ये वाली इक्वेशन जो है हम लिख सकते हैं कि Q1 है ये इक्वल हो जाएगा आपके पास CV के। Q से मुराद Q इज इक्वल टू CV, जबकि हमारे पास चार्जेस मुख्तलिफ हैं तो इसीलिए हम इनकी कैपेसिटेंस भी मुख्तलिफ ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे कि C1V। अच्छा जी, इसी तरह से जो दूसरा कैपेसिटर है उसके ऊपर Q2 है, तो इसीलिए हम इसकी जो कैपेसिटर मतलब कि फॉर्मूला है यहाँ पर हम कैपेसिटेंस के हवाले से यूं लेंगे कि C2V। अब जो तीसरा है वहां पर हम C3V लेंगे। अब इसी इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि कॉमन क्या चीज है, V सब में कॉमन आ रहा है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये सामने कॉमन है, सेम है, इसलिए तो अब ये V बाहर आ जाएगा, अंदर C1 C2 और प्लस C3 आ जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करते हैं हमने, बाकी यहाँ पर ये बाकी है C1 प्लस C2 और प्लस C3। इसका जो चौथा फीचर है, चौथे फीचर के अंदर हमें यहाँ पर ये लिखना है कि रिप्लेस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर विद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। के पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपने इस्तेमाल किया है उसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन आई थी Q डिवाइडेड बाय V दैट इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C3, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं CEQ के। अब ये CEQ क्या है? CEQ है आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पर यूज करते हैं कि CEQ दैट इज इक्वल टू C1 C2 और प्लस C3। अब ये है हमारे पास एक मखसूस कैपेसिटर। मखसूस कैपेसिटर से मुराद ये है कि यहाँ पर हमने 3 कैपेसिटर इस्तेमाल किए। अगर यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ कैपेसिटर n नंबर ऑफ कैपेसिटर मतलब कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहें, n नंबर से मुराद ये है कि अनलिमिटेड कैपेसिटर हम इस्तेमाल करना चाहें, तो तब ये इक्वेशन क्या होगा? तब इक्वेशन ये होगी कि CEQ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C3 और अप टू CN। CN से मुराद ये है कि जितने भी हम लोग कैपेसिटर इस्तेमाल करते जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ यही इक्वेशन रहेगी। अब इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है जी, वो एग्जांपल हम इसी फार्मूले से करेंगे। इस फार्मूले से हम उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे और इसके बाद इस वाले फार्मूले से उसका जो टोटल चार्ज है वो फाइंड करेंगे और इसके बाद इसका जो वोल्टेज है वो इस वाले फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डियर, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें से हमने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन जो है उसको डिस्कस किया है जो कि पैरेलल था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिलफात अगर किसी पॉइंट पे आपको इशू है, समझ नहीं आ रही, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करके या किसी भी हवाले से। मज़ीद ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी जो नई वीडियोस आती जा रही है या जो हम नए लेक्चर देते जा रहे हैं आप तक बर वक्त जो है मुहैया हो सके। थैंक यू। अरे